भवं
श्रुत प्रत्यादि है तवे पापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा धनी तेरी दास जन्म जन्म दी जो मोहे श्री चरणन को बास शवद्वार में को छोड़ कर मैं आई तेरे द्वार ओ वृषभान की लाडली नेक मेरी ओर निहार बोलिए वाक्य विहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की अजी पार्वता की राघवेंद्र सरकार की श्री वृंदावन धाम की भक्त समाज की संत समाज की गौ माता की जय जय श्री राम। कल कथा श्रवण करने के लिए कौन कौन भक्तजन आए थे? हाथ उठाइए। अच्छा, जो कल आते हैं वो आज नहीं आते, है ना? ऐसे ही होता है। आज ठाकुर जी का जन्म है तो सब लोग तैयारी करके आए कि नहीं? तो आइए प्रभु का 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद
मेरो है गोपाल मेरो। सभी भक्तजन यथास्थान बैठ जाएं। श्री राधे श्री राधे। नो संतानें एक समय संत जन आ रहे थे तो अजामिल के गांव में आए। उनको संध्या का समय हो गया तो सोचा कि कहीं ऐसा भक्त का घर मिल जाए जहां पर हम रात्रि विश्राम कर सके। तो पूछा किसी व्यक्ति से तो उसने कहा हाँ एक भक्त का घर है। बोले उसका नाम है अजामिल, आप उनके घर जाइए, आपका बड़ा सम्मान और स्वागत होगा। जैसा सम्मान आपका वहां होगा ऐसा किसी भी भक्त के यहाँ नहीं हो सकता। अब तो संत तो देखो साधारण एकदम सरल होते, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, वही तो प्रिय भगवान को होते। इसीलिए तो ठाकुर जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पाया।
जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सरल संतों का मन होता है। संत उस व्यक्ति की बात मान करके अजामिल के घर पहुंचे। अजामिल उस समय चोरी करने के लिए गया। उसकी पत्नी थी। पत्नी के पास पहुंचे संत, पूछा, देवी हमने सुना है कि आप भगवान के परम भक्त हो। उस वेश्या की आंखों में आंसू आ गए। बोले, संत जनों से बोली, प्रभु जी, हे महाराज जी, हम कोई संत नहीं है। हमारा तो यदि कोई छुआ हुआ जल भी नहीं ग्रहण कर सकता। तो बोलो, बेटी कोई बात नहीं, हम यहाँ से जाते हैं, कहीं भी रुक लेंगे। उस वेश्या ने कहा, नहीं, आपको मैं आटा देती हूँ, आप इस आटे को अपने हाथों से भोजन बना करके आप ग्रहण कीजिए। वही उनके मकान के नजदीक एक वृक्ष का वृक्ष था। तो उस वृक्ष के नीचे उस संतों ने भोजन बनाया, ग्रहण करने लगे। उसी समय अजामिल आया। अजामिल ने जब संतों को देखा तो संतों से उसे संतों पर क्रोध आता था। संतों को देख करके नाना प्रकार की बातें करने लगा। पत्नी ने अंदर से कहा कि तुमने इतना सारा धन कमा करके तो रख लिया है, क्या करोगे इस धन का? वो संत आए हैं तो थोड़ी सी इनकी सेवा कर लो। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता। पत्नी से कहा, देवी जैसा आप कहो मैं वैसा ही करूंगा। संतों ने कहा, अजामिल हमने तुम्हारे यहाँ भोजन कर लिया है, तुम्हारे अन्न का प्रसाद बनाकर हमने ठाकुर जी को लगाया और ग्रहण किया है। और जो संतों को भोजन कराता उसको दक्षिणा देनी पड़ती, इसलिए आप मुझे दक्षिणा दीजिए। बोले, हमने भोजन करा दिया, इतना ही बहुत है, दक्षिणा मत मांगिए। पत्नी ने कहा, जाओ अंदर से इतना सारा खजाना पड़ा है, लाओ संतों को दे दो। अजामिल गया, कुछ लेकर के आया, सोने की मोहरें पहुंचा। तो संतों ने कहा कि हम वो संत नहीं हैं कि धन के भूखे, नहीं, हमें तो आप एक वचन दीजिए। क्या? आपकी पत्नी गर्भवती है और जब भी आपकी पत्नी के गर्भ से जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख लेना, बस हमारी यही दक्षिणा है। अजामिल बोला, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रख लूंगा। संत तो वहां से चले गए। अब उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। अपने पुत्र का नाम रख लिया नारायण। नारायण नाम रखा। धीरे धीरे समय बीता, वृद्ध अवस्था आ गई अजामिल की। अब तो अजामिल अपने पुत्र से इतना प्रेम करता, नारायण 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 इसी का जप करता। अंत समय जब नारायण जपते जपते उसका समय आ गया, सैया पर लेटा है, यम के दूत आ गए लेने के लिए। उस समय यम के दूत आए, उसके गले में रस्सी डाली, वो भयभीत हुआ, चिल्लाने लगा, नारायण नारायण, पुत्र मेरा नारायण कहाँ है, बचाइए मुझे, बचाइए। पुत्र आया, देखा पिताजी को क्या। उसी समय जैसे ही नारायण का नाम लिया तो प्रभु के द्वारपाल पहुंचे, पार्षद पहुंचे प्रभु के। अजामिल के यहाँ अब द्वारपाल खड़े हैं, यम के दूत भी खड़े हैं। कहा कि तुम अजामिल को अपने यमलोक में नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इसने नारायण के नाम को लिया है। बहुत वार्तालाप किया आपस में। अंत में क्या हुआ कि यम के दूतों को वापस भेज दिया। भगवान के पार्षदों ने कहा, जाइए। अब नारायण के पार्षद भी चले गए। उस समय
अब उसने अजामिल ने मन में विचार किया कि मैंने सिर्फ अपने पुत्र का नाम लिया, उसे पुकारा, मैंने ठाकुर को नहीं पुकारा। यदि मैं उस गोविंद का नाम सच में जपता तो हो सकता है कि मुझे सच में मुक्ति मिल जाए। जब मुझे मरने से बचा लिया, इस नरक में जाने से बचा लिया, सिर्फ मेरे पुत्र के नाम में, यानी कि परमात्मा का ही नाम है। यदि मैं सत्य में लूंगा तो क्या होगा? विचार किया, ऐसा वैराग्य आया, ऐसा वैराग्य आया कि अजामिल जैसा महान पापी, शास्त्र कहता है कि अजामिल जैसा पापी कोई नहीं है। अजामिल जैसा महान पापी नारायण का नाम लेकर के अजन्मा हो गया। तो बताइए, हम लोग यदि परमात्मा का नाम लेंगे और परमात्मा के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखेंगे तो इसमें क्या बुरा होगा? बताइए। लेकिन आज हम क्या करते हैं? अब तो फैशन के नाम रखते हैं। लेकिन सत्य यही है, शास्त्र यही कहता है कि जमाना कुछ भी कहे, परंतु बच्चों का नाम ठाकुर जी के नाम पर ही होना चाहिए। माधव, गोविंद, गोपाल, इतने सारे नाम हैं, कोई भी रख लीजिए। इस प्रकार से अजामिल की कथा का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। अब हम चलते हैं सीधे कहां? चंदवंश में, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। तो आज ठाकुर जी का जन्म है तो हमें सीधे चंदवंश में चलना है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। सूर्यवंश की कथा विस्तार से सुनिए, इसलिए आप इसे संक्षेप में सुनिए। तो संक्षेप में सूर्यवंश की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। इसके बाद बोले हम आपको चंदवंश की कथा अवश्य विस्तार से सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सुनी नहीं है अभी तक। सुखदेव जी से परीक्षित जी बार बार प्रार्थना करते कि आप जल्दी से सुनाइए, मेरा मन एकदम से सुनने के लिए लालायक है, उस रस को पान करने के लिए लायक हो रहा है। सुखदेव जी कहते राजन, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुध, और बुध के पुत्र हुए हैं पूर्वा। इन्हीं पूर्वा से, इसी पूर्वा के वंश में आगे गाधी हुए, जो क्षत्रिय गाधी पुत्र, यानी गाधी के पुत्र हैं विश्वामित्र जी। आप विश्वामित्र को तो जानते ही होंगे, क्षत्रिय है गाधी जो है। तो गाधी महाराज की एक पुत्री है सत्यवती। सत्यवती का विवाह ने ऋचिक मुनि के साथ कर दिया। ऋचिक मुनि से विवाह हुआ। इनकी सिर्फ पुत्री ही थी, पुत्र नहीं था। जब विवाह हुआ, बेटी ससुराल चली गई। सोचने लगे अब क्या करूं, पुत्र होता तो अच्छा रहता, बेटी चली गई घर छोड़ना। तो इनके जो जमाई थे बड़े विद्वान थे, तो पत्नी से कहा एक काम करो, तुम जमाई जी से बात करना, वो कोई औषधि ऐसी दे दे कि हमें पुत्र प्राप्त हो जाए। पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो हमारे जीवन का सहारा भी हो जाएगा। पत्नी ने बात करी जमाई जी से, तो उन्होंने 2 औषधि बनाई, एक स्वयं की पत्नी के लिए, एक सासू जी के लिए। तो गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र जी, और इनकी पुत्री है सत्यवती गाधी की। इनके पुत्र हुए जमदग्नि, जमदग्नि हुए। तो विश्वामित्र जी महाराज पुत्र पाकर अति प्रसन्न रहते हैं, बहुत प्रसन्न कि चलो अब मेरा पुत्र हो गया है। बोलिए राधा रानी सरकार की। क्यों आप लोग बातें करने के लिए आए हो क्या? आप लोग इधर आ जाओ, बच्चों को उधर से उठा दो। जमदग्नि जो है, इनके 4 पुत्र हुए। सबसे छोटे हैं परशुराम जी।
परशुराम जी को तो आप सभी जानते हैं। परशुराम जी, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि परशुराम जी ने 21 बार इस भूमि को क्षत्रियों से विहीन किया है। वही परशुराम जी जमदग्नि के पुत्र हैं। तो परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते, जो पिता कहे वही करते। एक दिन ये पिताजी के आश्रम पर पहुंचे। पिताजी के आश्रम पर पहुंचे, इनके पिता के पास एक गाय थी जिसे हम कामधेनु कहते थे। वो गाय थी। कितने भी यजमान, मतलब कोई भी उनके पास मेहमान आ जाए, स्वागत में कोई कमी नहीं रहती। क्यों? कि कामधेनु जिसका नाम है तो हर चीज देती है, जिसकी कामना करो वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक दिन एक राजा ने देखा कि ये गाय तो मेरे पास होना चाहिए, तो वो उस गाय को लेने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा। सैनिक गए उस गाय को लेने के लिए, तो उनने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। गाय जब नहीं दी तो राजा क्रोधित हुआ। परशुराम जी तो लक्ष्मण की तरह है, थोड़ी ही बात किसी की नहीं सुनते, क्रोध आ जाता। तो जब पिताजी ने मना कर दिया तो राजा भड़क करके आया, क्रोध करके आया, मैं देखता। वो गाय छीन करके ले गया। परशुराम जी को क्रोध आया तो उसने राजा को नष्ट कर दिया। अब जब उनको मार दिया तो पिताजी ने कहा, बेटा तुमने हत्या की है, तुम्हें हत्या लगी है, जाओ चारों धामों की यात्रा करके आओ। परशुराम जी चले गए। परशुराम जी यात्रा करने के लिए चले गए। इन्हीं विश्वामित्र जी के वंश में एक नहुस नाम के राजा है। नहुस नाम के राजा हैं। इनके 6 पुत्र हुए। दूसरे पुत्र का नाम है यति। अब राजा यति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से होता है। देवयानी से इनका विवाह हुआ। ये ससुराल चली गई। इनके साथ इनकी दासी को लेकर के जो ससुराल पहुंची, समय बीता, इनके पुत्र हुए। इनकी जो दासी है ना, तो दासी को भी राजा यति ने अपनी पत्नी बना लिया। और जब इनके पिता शुक्राचार्य को पता चला देवयानी के, तो इन्होंने अपने जमाई को वृद्ध होने का श्राप दे दिया। राजा यति वृद्ध हो गए। वृद्ध हुए तब राजा यति ने कहा कि आपने मुझे वृद्ध होने का श्राप दे दिया, अच्छी बात है, परंतु आपकी पुत्री का जीवन यापन कैसे होगा? शुक्राचार्य जी बोले, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया है। मैं एक वचन देता हूँ कि आप अपने किसी भी पुत्र से युवा अवस्था ले लीजिए। युवा अवस्था आप ले लीजिए और वृद्ध अवस्था आप उनको दे दीजिए। राजा यति ने अपने पुत्रों से युवावस्था मांगी, तो इनके छोटे पुत्र ने अपनी युवावस्था पिता को प्रदान कर दी। क्यों? क्योंकि पिता हमारे लिए एक गुरु होता है और पिता की सेवा करना हमारा धर्म होता है। पिता ना होता तो हम कहाँ से होते, माँ ना होती तो हम कहाँ से होते, है ना? दे दिया। तो राजा यति ने 1000 वर्ष तक राज्य किया। अंत में इन्हें ऐसा वैराग्य आया कि घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ करके राजा यति वन में तप करने के लिए चले गए। इनकी पत्नी भी परमात्मा का ध्यान करते हुए भगवान के धाम को चली गई। आइए तो 2 मिनट प्रभु का नाम